Everyone, I welcome all of you on Gate Chemical Planet and I would like to thank all the dear students who subscribed my channel. So student, आज की सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे मटेरियल बैलेंस ऑन क्रिस्टलाइजर पार्ट 2 in which we will discuss some solution of GATE previous year papers. So here we will discuss the solution of GATE 2003, 2004 and 2017 questions on crystallizer. तो स्टूडेंट यहाँ पर जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ ये मैं इंग्लिश में बनाऊँगी और प्लेलिस्ट जो है हिंदी और इंग्लिश की वो मैं अलग कर रही हूँ इस वीडियो के लिए, ताकि सभी लोगों को ये वीडियो इजीली समझ में आ सके। जो लोग हिंदी में देखना चाहते हैं वो हिंदी में देखें और जिनको इंग्लिश में देखना है वो इंग्लिश में देख सकते हैं। तो अगर आप लोगों को इंग्लिश और हिंदी दोनों की रिक्वायरमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, तो उसके अकॉर्डिंगली ही मैं वीडियोस जो है उनको सेट करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो वीडियो है ये यहाँ पर हिंदी में होगा और फिर एक वीडियो इंग्लिश में भी होगा, तो आप प्लेलिस्ट में सर्च कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें सभी लोग। तो अब हम देखेंगे गेट 2003 का क्रिस्टलाइजर का क्वेश्चन। Na2SO4 10H2O crystals are formed by cooling 100 kilograms of 30% by weight aqueous solution of Na2SO4। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो Na2SO4 के क्रिस्टल्स हैं वो बनाए जा रहे हैं कूलिंग करके। किसको कूलिंग करके? 100 किलोग्राम्स ऑफ 30 वेट परसेंट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Na2SO4। तो Na2SO4 का जो सॉल्यूशन है एक्वस सॉल्यूशन, फीड जो हमारा है वो कितना है? यहाँ पर फीड है हमारे पास 100 kg और हमारे फीड में 100 किलोग्राम्स फीड में Na2SO4 कितना प्रेजेंट बता रहे हैं? 30% Na2SO4 इज प्रेजेंट बाय वेट। द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन इज 10%। तो जो फाइनल सॉल्यूशन बन रहा है उसमें आपके पास जो सॉल्यूट है वो कितना दिया है? वो दिया है 10%। तो जब हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन में 10% सॉल्यूट है तो हमारे पास वाटर कितना बचा? हमारे पास वाटर है 90%। ओके, और पूछ रहे हैं दी वेट ऑफ क्रिस्टल, क्रिस्टल का वेट पूछ रहे हैं, यानी कि सी जो है वो क्रिस्टल का वेट है, वो पूछ रहे हैं कि क्रिस्टल कितना बन रहा है। तो Na2SO4 10H2O ये है हमारा क्रिस्टल और ये कितना बन रहा है? इसका अमाउंट है C। तो यहाँ पर F जो है हमारा वो फीड है, S इज़ द फाइनल सॉल्यूशन एंड C इज़ द क्रिस्टल फॉर्म्ड। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले हम बेसिस मान लेते हैं 100 किलोग्राम्स ऑफ एक्वस सॉल्यूशन जो कि फीड है उसको हमने मान लिया, ये हमारे पास ये बेसिस है। और अब हमने ओवरऑल मटेरियल बैलेंस की इक्वेशन लगा दी, तो F इक्वल्स टू आ जाएगा S प्लस C और इसको हम लिख सकते हैं 100 इक्वल्स टू S प्लस C, और हम कैसे लिख सकते हैं? S इक्वल्स टू 100 माइनस C भी लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि हमारे को सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि Na2SO4 जो है उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है और जो क्रिस्टल बन रहा है उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात ये बताना चाहूँगी कि क्रिस्टलाइज़र पे गेट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं, अभी तक आते रहते हैं। तो आप लोग क्रिस्टलाइजन को बहुत ही अच्छे से पढ़िए। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का मैंने जो पार्ट 1 का वीडियो बनाया है आप उसको भी देख लीजिए, और आप मॉलिक्यूलर वेट्स जो क्रिस्टल्स के हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस पहले आए हुए हैं उनके मॉलिक्यूलर वेट्स को याद रख लीजिए और आप निकाल सकते हैं। बट अगर आपको याद हो गए तो आपका क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पर मैंने मॉलिक्यूलर वेट लिख दिया है Na2SO4 का, आप यहाँ से डायरेक्टली याद कर सकते हैं। और मॉलिक्यूलर वेट जो है Na2SO4 10H2O जो क्रिस्टल बन रहा है उसका होता है 322। तो अब हम क्या करेंगे कि वेट परसेंटेज निकालेंगे Na2SO4 का। तो यहाँ से हमें ये पता चल जाएगा कि Na2SO4 का वेट फ्रैक्शन जो है वो क्रिस्टल में कितना है। तो अगर हमें Na2SO4 का वेट परसेंट क्रिस्टल में निकालना है तो हम फार्मूला लिखेंगे सिंपल, वेट फ्रैक्शन ऑफ Na2SO4 इन क्रिस्टल इक्वल्स टू द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द Na2SO4 डिवाइडेड बाय द टोटल वेट ऑफ द क्रिस्टल।
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा XC, वेयर XC इज द वेट फ्रैक्शन ऑफ द Na2SO4 इन द क्रिस्टल, और XC हमारे पास आ जाएगा 142 डिवाइडेड बाई दी 322, और XF हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, XF है हमारे पास, इट इज़ इक्वल्स टू 30%, कितना दिया है 30% आप लोगों को दिया है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 0.30। इसी तरह से वेट फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन दी फाइनल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, XS हो जाएगा, ये हो जाएगा 10% आप लोगों को दिया है तो 0.1% हो जाएगा। जो मैंने पार्ट 1 की वीडियो बनाई थी उसमें बच्चों ने कहा था कि मैम हमें वेट फ्रैक्शन कैलकुलेट करना नहीं आ रहा है, तो आप हमें वेट फ्रैक्शन का डिटेल बता दीजिए कि कैसे करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने XC कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, XF कितना दिया है और XS कितना दिया है, उसको कैसे लिखना है, यहाँ पर मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है कि आप कैसे लेंगे। अब आपको सारी वैल्यूज़ पता चल गई, XF पता चल गया, XC पता चल गया, XS पता चल गया। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम सॉल्यूट बैलेंस लगा देंगे, Na2SO4 पे हम सॉल्यूट बैलेंस लगाएंगे, उसको हम कहेंगे कंपोनेंट बैलेंस ऑन दी सॉल्यूट। तो यहाँ पर हम जब लगाएंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, F इंटू XF इक्वल्स टू S इंटू XS प्लस C इंटू XC, और हमें पता है कि हमारे पास XC भी है और हमारे पास S इक्वल्स टू 100 माइनस C, हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, S को हम रिप्लेस कर देंगे इन टर्म्स ऑफ C, और आफ्टर सॉल्विंग फॉर C वी विल गेट द आंसर फॉर C, और यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 58.65 मेरे पास आ रहा है किलोग्राम्स में। तो हमारे पास यहाँ पे पूछा था क्वेश्चन में कि क्रिस्टल्स कितने बन रहे हैं, तो क्रिस्टल यहाँ पे कितना बन रहा है 58.65 किलोग्राम्स जो है वो क्रिस्टल फॉर्म्ड हो रहे हैं। हमसे पूछा था वेट ऑफ क्रिस्टल, ठीक है, तो क्रिस्टल का वेट यहाँ पे हमसे पूछा था, तो हमने इसकी वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर दी है, ठीक है। तो यह हो गया इसका आंसर। तो आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल दी स्टूडेंट, जो जो आपने कहा था वो मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। अब हम आएंगे गेट के दूसरे क्वेश्चन पे, प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 है गेट पे। तो गेट में आया हुआ है ये क्वेश्चन, 2004 में ये क्वेश्चन आया था, एंड क्वेश्चन इज 80 kilograms of Na2SO4 having the molecular weight 142 is present in 330 kilograms of aqueous solution। इसका मतलब ये हुआ कि अब की बार जो हमें दिया है वो हमें क्या दिया है कि हमारा जो एक्वस सॉल्यूशन है वो दे दिया है 330 किलोग्राम्स, 330 किलोग्राम्स है एक्वस सॉल्यूशन। फीड हमारे पास 330 किलोग्राम्स दिया है, और उसमें हमारे पास जो Na2SO4 प्रेजेंट है उसका भी अमाउंट हमें दिया है, यहाँ पर वो दिया है 80 किलोग्राम्स, ठीक है। और यहाँ पर हमें मॉलिकुलर वेट भी क्वेश्चन में दिया गया है, तो कहीं कहीं पर मॉलिकुलर वेट हो सकता है दे दिया जाए, अदरवाइज अच्छा तो ये रहेगा कि आप उसको याद ही कर लो, ठीक है। द सॉल्यूशन इज कूल्ड सच दैट 80 किलोग्राम्स ऑफ क्रिस्टल्स सेपरेटेड आउट। और यहाँ पर एक चीज़ और दी गई है कि आपने सॉल्यूशन को कूल्ड किया और यहाँ पर 80 किलोग्राम्स ऑफ क्रिस्टल्स सेपरेटेड, यानी कि C जो कैपिटल C है, क्रिस्टल कितना बना, क्रिस्टल का अमाउंट जो दिया गया है वो भी हमें 80 किलोग्राम्स दिया गया है। कंफ्यूज करने के लिए दोनों 80 वैल्यूज़ दी गई हैं, ठीक है, अदरवाइज़ ये दोनों अलग अलग चीज़ें दी गई हैं। वेट फ्रैक्शन ऑफ Na2SO4 पूछा है रिमेनिंग सॉल्यूशन में, यानी कि जो सॉल्यूशन रिमेनिंग बचा उसमें हमारे पास Na2SO4 का वेट फ्रैक्शन कितना है। तो अब हम जितनी भी हमें इंफॉर्मेशन दी गई है उसके बेसिस पे सबसे पहले तो हम ब्लॉक डायग्राम जो है क्रिस्टलाइज़र का वो ड्रॉ कर लेते हैं। तो फीड हमारे पास अमाउंट हमें ऑलरेडी दिया गया है 330 किलोग्राम्स ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, और इसमें यह दिया गया है कि इस एक्वस सॉल्यूशन में हमारे पास Na2SO4 जो सॉल्यूट है वो कितना प्रेजेंट है, तो वो भी दिया गया है, वो दिया गया है 80 किलोग्राम्स, ठीक है। अब हम आएंगे कि हमारा जो सॉल्यूशन रिमेनिंग सॉल्यूशन है, फाइनल सॉल्यूशन जो हमें मिला उसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होंगी। तो यहाँ पर हमारे पास 2 चीज़ें प्रेजेंट होगी, एक तो होगा सॉल्यूट Na2SO4 जिसका हमारा जो वेट है उसे हम मान लेते हैं W1 किलोग्राम्स। तो हमने ये मान लिया कि जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन हमें मिलता है उसमें हमारे पास सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है, उसका अमाउंट है W1 किलोग्राम्स।
और हमने ये मान लिया कि हमारा जो सॉल्वेंट है, जो हमें वाटर मिल रहा है सॉल्यूशन में, वो कितना है, उसका वेट है W2 किलोग्राम्स। ठीक है, तो हम S को लिख सकते हैं W1 प्लस W2। ठीक है, अब हमारे पास ये दिया है कि जो क्रिस्टल बन रहा है उसका भी अमाउंट ऑलरेडी हमें दिया गया है, और जो क्रिस्टल बन रहा है वो हमें दिया है 80 किलोग्राम्स। ठीक है, और हमारा क्रिस्टल है क्या, Na2SO4 10H2O, ये आउट हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में ओवरऑल मटेरियल बैलेंस हम लगा लेते हैं। ब्लॉक डायग्राम मैंने आप लोगों को समझा दिया है कैसे बनाया है। तो F = S + C हमने लिख लिया, और यहाँ पर S जो होगा वो होगा द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्लस द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, जो कि सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो हम S को लिख सकते हैं W1 प्लस W2। अब हम यहाँ पर लगा देंगे वैल्यूज़। F की वैल्यू हमें पता है 330 है, = W1 प्लस W2 प्लस 80 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन बन जाएगी 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि कंपोनेंट बैलेंस ऑफ सॉल्यूट लगा लेते हैं, कि सॉल्यूट का कंपोनेंट बैलेंस हम कैसे लगाएंगे। तो इसके लिए भी मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिख दी है। ठीक है, XF, XS और XC के बारे में अब हम देखेंगे कि इनके बारे में हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशंस हैं। तो देखो क्या है कि XC जो है, ठीक है, XC XF ये कैसे निकालेंगे। तो वेट फ्रैक्शन ऑफ Na2SO4 इन क्रिस्टल कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 144 डिवाइडेड बाय 322। अब जब मैं सॉल्यूट बैलेंस की इक्वेशन लगाऊंगी तो सॉल्यूट बैलेंस की इक्वेशन में हमारे पास क्या आ जाएगा। ठीक है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट तो आपको पता ही है। ठीक है, यानी कि जो आपका ये वाली वैल्यू है, ये बेसिकली है क्या, ये हो जाएगी आपकी F सॉल्यूट का अमाउंट, टोटल अमाउंट। तो ये हो जाएगा आपका 80 = 80 हमारे पास क्या है, 80 हमारा C है, कैपिटल C। ठीक है, कैपिटल C इंटू ये हमारा XC हो जाएगा, ये जो है ये हमारा XC हो जाएगा। और उसके बाद हम सॉल्यूट की बात कर रहे हैं, तो सॉल्यूट का हमने यहाँ पे लगाया है टोटल मटेरियल बैलेंस। यहाँ पे हम कंपोनेंट बैलेंस की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे कंपोनेंट बैलेंस ही नहीं है, यहाँ पे हमने लगाया है सॉल्यूट पे हमने लगा दिया मटेरियल बैलेंस। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 80 जो है ये अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, कि सॉल्यूट फीड में कितना है। ठीक है, और सॉल्यूट सॉल्यूशन में कितना है, तो वो तो W1 हो गया, और सॉल्यूट जो है वो हमारा क्रिस्टल में कितना प्रेजेंट है। तो इन दिस वे हमने क्या किया कि यहाँ पे सॉल्यूट पे हमने टोटल मटेरियल बैलेंस एक तरह से लगाया है। ठीक है, क्योंकि हमें टोटल अमाउंट जो है सॉल्यूट का वो फीड में पता है, और सॉल्यूशन में हम उसको W1 ले रहे हैं। तो हमने यहाँ पे जो क्रिस्टल बन रहा है उसके लिए हमने क्या कर दिया, C × XC कर दिया, क्योंकि ये XC की वैल्यू आपको पता चल गई थी। XC हमारा क्या था, 144 डिवाइडेड बाय 322 था। तो इस तरह से हमने क्या किया, W1 को हमने कैलकुलेट कर लिया, और W1 क्या है, हमारा वेट ऑफ Na2SO4 इन सॉल्यूशन, यानी कि जो सॉल्यूशन है आपका प्रोडक्ट साइड में जो आपको मिल रहा है उसमें आपका Na2SO4 का वेट आपको पता चल गया। अब क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो जब हम इसे इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास F दिया है, ठीक है, और हमारे पास C की वैल्यू है, और हमने W1 प्लस W2 हमें पता चल गया। तो यहाँ से W1 तो हमें पता है, W2 हमने यहाँ से निकाल लिया। तो अब हमारे पास W1 भी आ गया और W2 भी आ गया। और W2 हमारा क्या है कि जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें वाटर कितना प्रेजेंट है, वेट ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन। तो अब हमसे पूछा क्या गया है, वेट फ्रैक्शन ऑफ Na2SO4 इन सॉल्यूशन, यानी कि जो सॉल्यूशन है उसमें हमारा Na2SO4 का वेट फ्रैक्शन कितना है। तो वेट फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, W1 डिवाइडेड बाय दी W1 प्लस W2। तो इस तरह से वैल्यू पुट कर देंगे W1 और W2 की, तो हमें आंसर मिल जाएगा 0.18। तो इस क्वेश्चन को मैंने बहुत ही अच्छे से सॉल्व किया है। W1 W2 की वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट करेंगे वो आपको सॉल्व करके बताई हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया था गेट 2004 में। ऐसे क्वेश्चंस की आप लोग प्रैक्टिस करिए, क्योंकि क्रिस्टलाइज़र पे अधिकतर क्वेश्चंस आते हैं, तो इसीलिए आप लोगों को तो अच्छा ये रहेगा कि आप लोग क्रिस्टलाइज़र पे जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं आप उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए।
और मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को क्रिस्टलाइज़र पे दे भी दिए हैं लास्ट ईयर के, और आगे भी मैं आप लोगों को और क्वेश्चंस करवा दूंगी। अगर आप लोग बोलेंगे कि हमें प्रैक्टिस करवा दो तो हम दे देंगे, ठीक है। तो अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि गेट 2017 में आया था। क्वेश्चन क्या था उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, और क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, कैसे ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। An aqueous salt solution enters a crystallizer operating at steady state at 25 डिग्री सेल्सियस। कह रहे हैं कि एक एक्वस साल्ट सॉल्यूशन जो है वो क्रिस्टलाइज़र में एंटर कर रहा है, ऑपरेटिंग एट स्टेडी स्टेट एट 25 डिग्री सेल्सियस। और क्रिस्टलाइज़र जो है वो कितने टेम्परेचर पे ऑपरेट कर रहा है, स्टेडी स्टेट टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। द फीड टेम्परेचर, फीड का टेम्परेचर कितना बता रहे हैं, 90 डिग्री सेल्सियस है, एंड साल्ट कॉन्सेंट्रेशन इन द फीड इज़ 40%। यानी कि जो फीड है वो 90 डिग्री सेल्सियस पे है, और उसमें जो साल्ट का कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट है वो आप लोगों को दिया गया है, इट इज़ 48%। द साल्ट क्रिस्टलाइजेज एज अ पेंटाहाइड्रेट। और ये कह रहे हैं कि साल्ट का क्रिस्टलाइजेशन होता है, साल्ट जो है कौन से क्रिस्टल्स बन रहे हैं, पेंटाहाइड्रेट क्रिस्टल्स बन रहे हैं। द क्रिस्टल्स एंड द मदर लिकर लीव द क्रिस्टलाइज़र। और क्या होता है कि जो क्रिस्टल्स हैं और जो मदर लिकर है, यानी कि जो आपका फाइनल सॉल्यूशन है, वो क्या कर रहे हैं, क्रिस्टलाइज़र को लीव कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, सेपरेटेड आउट हो रहे हैं। द मॉलिकुलर वेट ऑफ द एनहाइड्रस साल्ट इज़ 135। और यहाँ पर आपको मॉलिकुलर वेट दिया है एनहाइड्रस साल्ट का, ठीक है। ध्यान रखना कि मॉलिकुलर वेट किसका दिया है, जो क्रिस्टल पेंटाहाइड्रेट है उसका नहीं है, जो एनहाइड्रस सॉल्ट है उसका आपको मॉलिकुलर वेट दिया गया है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ द साल्ट एज 25 डिग्री सेल्सियस इज 28%। और जो सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी है 25 डिग्री सेल्सियस पे वो कितनी दी है, 28% दी गई है। The feed flow rate required for a production of 100 kilograms per second of hydrated salt। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, फीड फ्लो रेट रिक्वायर्ड, कि कितना फीड फ्लो रेट रिक्वायर्ड होगा फॉर द प्रोडक्शन रेट ऑफ 100 किलोग्राम्स पर सेकेंड ऑफ हाइड्रेटेड साल्ट। यानी कि 100 किलोग्राम्स पर सेकेंड हाइड्रेटेड साल्ट अगर आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो आपका फीड फ्लो रेट कितना होना चाहिए, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। तो अब हम क्या करेंगे, जो भी हमें इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में दी है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम ब्लॉक डायग्राम बना लेते हैं। तो क्रिस्टलाइज़र का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस बोला गया है। एक्वस सॉल्यूशन जो है वो 90 डिग्री सेल्सियस पे आ रहा है, आपका फीड है। और फीड में आपके पास क्या चीज़ प्रेजेंट होगी, एक्वस सॉल्यूशन में एक तो आपके पास साल्ट प्रेजेंट होगा और एक वाटर प्रेजेंट होगा, ठीक है। और इधर जो ये मदर लिकर आ रहा है, एम मैंने इसको दिया है, इसको मैंने एम से रिप्रेजेंट किया है। और जो पेंटाहाइड्रेटेड क्रिस्टल्स बन रहे हैं उसको मैंने सी से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो जो मदर लिकर है उसमें हमारे पास दो चीज़ें प्रेजेंट होंगी, एक तो हमारे पास साल्ट प्रेजेंट होगा, एक हमारे पास वाटर प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन इन्होंने क्वेश्चन में दी हुई है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द एनहाइड्रस साल्ट। तो एनहाइड्रस साल्ट जो है हमारे पास उसका हमें मॉलिक्यूलर वेट दिया है। ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हमें पेंटाहाइड्रेट का नहीं दिया है, वो हम कैलकुलेट करेंगे, और कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। तो जो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पेंटाहाइड्रेटेड क्रिस्टल्स होगा वो आप कैलकुलेट करेंगे, और उसको हम कैसे करेंगे, इट विल बी इक्वल्स टू दी 135 प्लस दी 5 × 18, क्योंकि हमारे पास पेंटाहाइड्रेटेड साल्ट में जो वाटर प्रेजेंट होंगे वो कितने होंगे, 5 होंगे, और एक जो वाटर होगा उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 18 होता है। तो 5 मॉलिक्यूल्स वाटर के कितने हो जाएंगे, उनका मॉलिक्यूलर वेट 5 × 18। तो आपके पास जो पेंटाहाइड्रेटेड साल्ट जो क्रिस्टल बन रहा है उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो हो जाएगा 135 प्लस दी 90, ओके। तो ये आ जाएगा 225। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम मास फ्रैक्शन निकाल सकते हैं क्रिस्टल का, यानी कि एक्सी की वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक्सी जो है वो हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा कि जो मास फ्रैक्शन है
क्रिस्टल का वो कितना होगा। तो वो हो जाएगा मॉलिकुलर वेट ऑफ द एनहाइड्रस साल्ट 135 डिवाइडेड बाय द मॉलिकुलर वेट ऑफ द क्रिस्टल पेंटाहाइड्रेट साल्ट। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.6। ये वैल्यू हो जाएगी एक्सी की, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सी हमारे पास आ गया 0.6। अब फिर हम सिंपल कैलकुलेशंस कर देंगे। F इक्वल्स टू एम प्लस सी लगा देंगे, ओवरऑल मटेरियल बैलेंस लगा दिया। C की वैल्यू हमें दी हुई है क्वेश्चन में 100 किलोग्राम्स पर सेकेंड, है ना। और हम लिख लेंगे F इक्वल्स टू 100 माइनस F, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास। अब एक इन्फॉर्मेशन हमें और दी हुई है, सॉलिबिलिटी साल्ट की बताई गई है कि सॉलिबिलिटी ऑफ साल्ट एट 25 डिग्री सेल्सियस इज़ 20%, ठीक है। तो जब साल्ट की सॉलिबिलिटी हमें दी हुई है, ठीक है, सो मास फ्रैक्शन ऑफ साल्ट इन मदर लिकर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा XM की वैल्यू, यानी कि XM हमारे पास कितना हो जाएगा 0.2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, साल्ट बैलेंस लगा देंगे, क्योंकि हमारे पास देखो हमारे पास XF की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दी गई है, 40% दी गई है। XM की वैल्यू हमने सॉलिबिलिटी डेटा से निकाल ली, क्योंकि सॉलिबिलिटी हमें साल्ट की 25 डिग्री सेल्सियस पे दी गई थी, तो वो हमने XM की वैल्यू निकाल ली, 0.2 हो गई। XC की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली कि XC कितना प्रेजेंट है, 0.6 था। तो हमने क्या किया, हमने साल्ट बैलेंस लगा के F की वैल्यू निकाल दी। तो F की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है, 200 किलोग्राम्स पर सेकेंड आ रही है। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कुछ आप लोगों को देना चाहती हूँ। जैसे कि हमने जो यहाँ पे XC की वैल्यू निकाली है, उसको आप कैसे निकाल रहे हैं उसके बारे में और समझ लीजिए। मास फ्रैक्शन ऑफ साल्ट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टल, यानी कि जो आपका XC है वो आप कैसे और निकाल सकते हैं, जैसे मैंने निकाला था, मॉलिकुलर वेट ऑफ साल्ट लिखा डिवाइडेड बाय दी मॉलिकुलर वेट ऑफ साल्ट प्लस दी टोटल वेट ऑफ वाटर इन दी क्रिस्टल। तो ये आपकी जो टोटल वैल्यू आ जाएगी, इससे आप XC निकाल सकते हैं। अदरवाइज जो मैंने पहले बताया था XC, वो ज़्यादा इजी है कैलकुलेट करना, तो आप XC को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, बिना फार्मूला लिखे भी आप XC को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि आपके पास जो आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें आपके पास इतना टाइम नहीं रहता है कि आप हर चीज़ को इतने बड़े फार्मूले को लिखें। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम XC को कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं और उसको हम कितनी जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था बेसिक कंसेप्ट, इसके पीछे ये है कि XC कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया। आपने बोला था कि मैम हमें XC XM जो भी वैल्यूज़ होती हैं वो कैलकुलेट करना डिटेल में बता दीजिए। तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को इस वीडियो में पार्ट 2 में और डिटेल में बता दिया। और इसके बाद हम और भी बहुत सारे गेट के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनमें शेयर कीजिए। और गेट केमिकल प्लैनेट हमेशा आपकी हेल्प में लगा रहेगा, स्टूडेंट्स की हेल्प में, और इस स्टूडेंट को हमेशा काउंसिल करने में लगा रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय सेशन। ओके, थैंक यू सो मच।